किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। हाय गाइस, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, पला बढ़ा, जो 12th क्लास तक हर क्लास में हर साल टॉप करता आ रहा था, पढ़ने लिखने में सुपर इंटेलिजेंट बच्चा, जिसके घर वालों को लगता था कि जब ये बड़ा हो जाएगा, नौकरी करेगा, तो शायद हमारी लाइफ बदल देगा, क्योंकि ये लड़का कमाल का है। 12th क्लास तक वो बच्चा सब कुछ अच्छा कर रहा था, लेकिन जैसे ही कॉलेज में गया, फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन लिया, वहां से उसकी लाइफ बदलना शुरू हुई। उसने ऐसे ऐसे दोस्त बना लिए जो दिन भर पार्टी करते थे, जिनके साथ मौज मस्ती करता था, घर वालों से झूठ बोल करके पैसा मंगाता था। घर वालों को लग रहा था कि ये लड़का गलत रास्ते पर जा रहा है। उसको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उल्टा घर वालों को डांट दिया कि आप मुझसे बातें मत कीजिए, आप मुझे बातें मत समझाइए, मुझे सब कुछ अपने फ्यूचर के बारे में मालूम है। घर वालों ने एक दो बार समझाया, उसके बाद में बोलना बंद कर दिया। जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट ईयर में ये मनीष नाम का लड़का एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, और जैसे इसने अपना रिपोर्ट कार्ड देखा तो इसको धक्का लगा। वो जो ईगो होता है ना, वो हर्ट हो गया। इसको लगा कि ये 12th क्लास तक हर क्लास में टॉप कर रहा था, यहां कॉलेज में आकर के फेल हो गया। और जैसे ही वो ये बात इसके दिमाग में घुसी, उसके बाद में इसने सबसे कनेक्शन तोड़ लिया। लोगों के कॉल्स रिसीव करना बंद कर दिए, घर वालों से बात करना बंद कर दी, आना जाना बंद कर दिया, घर में कमरे में कैद हो गया। धीरे धीरे ये लड़का डिप्रेशन की तरफ जाने लगा। इसे लग रहा था कि इसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है। घर वालों को बड़ा बुरा लग रहा था। तो ये जिस स्कूल में पढ़ता था, वहां के प्रिंसिपल को बात पहुंचाई गई कि सर, वो जो बच्चा है वो बड़ा परेशान हो गया है, समझ नहीं पा रहा है, हमारी तो बात नहीं समझता है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि एक शाम में उसे हमारे यहाँ भेजिए डिनर पर। तो घर वालों ने आकर के बताया कि बेटा, आपके सर आपको बुला रहे हैं डिनर पर मिलने के लिए, एक बार अगर आप चले जाओ तो अच्छा रहेगा। मनीष ना नहीं कह सका। उसने कहा कि ठीक है, प्रिंसिपल सर है, उनके साथ इतने सालों का साथ रहा है, तो जाकर के मिलता हूं। पहुंचा, सर्दी का माहौल था। प्रिंसिपल साहब घर के बाहर गार्डन में अलाव पर जो है हाथ ताप रहे थे, अंगीठी पर हाथ ताप रहे थे। वहां जाकर के बैठ गया। प्रिंसिपल सर ने से पूछा क्या हाल है, क्या चल रहा है, तो कुछ बोला नहीं, चुप रहा। 10-15 मिनट तक दोनों ने बात नहीं की। प्रिंसिपल को लगा कि कुछ तो करना चाहिए। उन्होंने अंगीठी में से कोयले का टुकड़ा निकाला और बाहर मिट्टी में फेंक दिया। वो कोयले का टुकड़ा जो अंगीठी में जल रहा था, बाहर मिट्टी में जाने के बाद में कुछ देर जला और फिर बुझ गया। यहां तक मनीष चुप था, लेकिन जैसे ही हरकत हुई वो बोल पड़ा। उसने प्रिंसिपल से कहा कि सर, ये आपने गलत कर दिया। आपने वो कोयले का टुकड़ा उठा करके मिट्टी में फेंक दिया, उसे बर्बाद कर दिया, अब वो जलेगा ही नहीं। अच्छा खासा यहां पर जल रहा था। तो प्रिंसिपल ने कहा कि गलत सोच रहे हो, यही तो समझाना चाह रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को उठाया, फिर से अंगीठी में डाला। थोड़ी देर बाद वो फिर से धधक के जलने लगा, आग देने लगा, गर्मी देने लगा। प्रिंसिपल ने कहा कि मनीष, कुछ समझ में आया? उसने कहा नहीं। तो प्रिंसिपल ने समझाया कि जो कोयले का टुकड़ा अंगीठी से बाहर फेंका गया था, ये तुम थे। तुम बाहर मिट्टी में चले गए थे, यानी कि गलत दोस्तों के साथ रहने लगे थे, इसलिए बुझ गए थे। वापस तुम जैसे ही अंगीठी में आए, सब कुछ ठीक हो गया, ठीक हो जाएगा। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि अपनी संगति को बदल लो, आने वाला साल कमाल का साल रहेगा। मनीष को धीरे से बात समझ में आ गई, वापस चला गया। लाइफ में उसने वही काम करना शुरू किया जो प्रिंसिपल ने समझाया था। लाइफ चेंज हो गई। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि एक घटना की वजह से हमारी लाइफ खत्म हो गई है। हो सकता है कि कुछ गलत कारण रहे हों, जिसकी वजह से शायद आप मिट्टी में चले गए हों, लेकिन वक्त है फिर से अंगीठी में आने का और उस आग को पैदा करने का जो आपकी लाइफ को बदल देगी। आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे फेल होने वाले, लेकिन सबसे बड़ा एग्जांपल होता है बाउंस बैक करने वाला। तो कम बैक कीजिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर देखिए एक नई कहानी।